मेरे पास सीबीएसई बोर्ड 2016 का एक सवाल है, अब उसे पढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म मैग्निफिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने के लिए कहा जा रहा है स्फेरिकल मिरर्स के संदर्भ में। तो मैग्निफिकेशन तो बस एक नंबर है। ये नंबर ये बताता है कि इमेज कितनी बड़ी है रिलेटिव टू हमारी ऑब्जेक्ट साइज। इमेज कितनी गुना बड़ी है। अगर मैग्निफिकेशन आ जाए 2 तो यानी कि इमेज दुगना बड़ी है ऑब्जेक्ट से। तो अब इसे लिख लेते हैं एक बार। Magnification gives the amount by which the image is magnified relative to the object. तो मैग्निफिकेशन कुछ नहीं बल्कि बस एक रेशियो है। इमेज हाइट का ऑब्जेक्ट हाइट के साथ रेशियो है। अब उसे लिख लेते हैं। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हाइट ऑफ इमेज है 4 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर तो मेरा मैग्निफिकेशन आएगा 4/2 यानी कि 2। और इसका मतलब होगा कि इमेज दुगनी बड़ी है ऑब्जेक्ट से। और जब भी मैं इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट इस फॉर्मूले में डालूंगा तो मैं साइन कन्वेंशन का हमेशा ध्यान रखूंगा। तो मैं याद होगा साइन कन्वेंशन। और यहाँ पे सबसे पहले कनकेव मिरर बना लेते हैं। एक मिरर बना लिया हमने, ये हो गया कनकेव। और कनकेव मतलब होता है कि केव पहले बना लो, ये हो गया केव। और फिर मैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ये यहाँ पे कहीं हो गया पोल। अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वैसे ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड में होगा क्योंकि कनकेव मिरर का ये वाला पीछे वाला साइड सिल्वर्ड होता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई ये वाली। तो ऑब्जेक्ट को मैं इस तरफ रखूंगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से इधर ग्लास पे पड़ेगी, तो यानी कि ऐसे इस दिशा में पड़ेगी। ये होगी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। तो जो भी डिस्टेंसेस होगा उसे हम मेजर करेंगे पहली बात तो पोल से। और अगर मैं मेजर कर रहा हूँ डिस्टेंसेस पोल से ऊपर की तरफ तो ये डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव। और अगर मैं मेजर कर रहा हूँ नीचे की तरफ तो ये डिस्टेंस होंगे नेगेटिव। और अगर मैं पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करूँ, इस डायरेक्शन में अगर मैं डिस्टेंस को मेजर करूँ तो ये होगा पॉजिटिव। और अगर मैं पोल से इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में मेजर करूँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये तो हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट पार्ट कहता है एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। तो मुझे याद है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में मैग्निफिकेशन m को हम लिखते हैं -v/u, जहाँ पे v है इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब एक बात का यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि v और u को हम हमेशा सही साइन के साथ लिखेंगे, और साइन कन्वेंशन की अभी भी हमने बात की थी। फिर आगे का पार्ट कहता है बिसाइड्स साइड एंड पोजिशन ऑफ इमेज व्हाट अदर इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स अबाउट द इमेज। अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं और मेरे पास HO दिया हुआ है और M दिया हुआ है तो मैं HI निकाल सकता हूं, यानी कि हाइट ऑफ इमेज। तो ये तो होगी साइज की बात। और अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं M = -v/u और मुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है और मैग्निफिकेशन पता है तो मैं इमेज की पोजीशन बता सकता हूं। तो इससे मुझे आ गई पोजीशन। लेकिन इन दोनों के अलावा और किस चीज के बारे में बता सकता है मेरा मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन तो बस एक नंबर है यार। ये मान लेते हैं कि 2 हो सकता है या फिर हाफ हो सकता है। ये 2 बताता है कि इमेज दुगना बड़ी है ऑब्जेक्ट से, और हाफ बताता है कि इमेज आधी है ऑब्जेक्ट के हाइट की। ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है वैसे, ये -2 या फिर -12 भी हो सकता है। अब -2 का मतलब क्या हुआ? अब अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुई तो ऑब्जेक्ट का हाइट तो वैसे पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा हम इधर ही मानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये हो गई पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा इमेज हाइट जो कि नेगेटिव होगा। और नेगेटिव इमेज हाइट का मतलब कि इमेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ऑब्जेक्ट है ऊपर, इमेज है नीचे, यानी कि इन्वर्टेड इमेज आई। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल इमेज के केस में ही आएगी। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब इमेज इरेक्ट है, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल के केस में आती है। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल इमेज के केस में आती है। तो साइज और पोजीशन के अलावा मैग्निफिकेशन हमें यह भी बताता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल, इमेज की नेचर क्या है। सो इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज, दैट इज रियल और वर्चुअल। तो अब आप आखिरी सवाल पढ़ते हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कनकेव मिरर when the object is placed in front of it between its center of curvature and focus। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस किया हो, मान लो फोकस कहीं यहाँ पे है
और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका दुगना यहाँ पे कहीं होगा, और इन दोनों के बीच में मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब रे डायग्राम बना के इसके इमेज को फॉर्म करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक नीट डायग्राम बने। बॉडी के टॉप मोस्ट पॉइंट से एक रे लेते हैं, ऐसी रे जो कि पैरेलल जा रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये स्पेशल रे है। मुझे पता है कि जब ये हिट करेगी मिरर को तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रे फोकस के थ्रू पास करके जाएगी, फोकस के थ्रू ऐसे पास करके जाएगी। और इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू है। अगर कोई रे है जो कि फोकस के थ्रू जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो ऐसी भी रे को बना लेते हैं हम। हमारी दूसरी रे, हम वैसी रे ले रहे हैं जो कि इस हेड से चालू हो रही है लेकिन फोकस के थ्रू पास कर रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद हमें पता है कि ये वाली रे ऐसे पैरेलल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन ये रही। ये हो गई हमारी सेकेंड रे, और जहां पे इन दोनों रेस का इंटरसेक्शन होगा वहीं पे बन जाएगा हमारा इमेज। वैसे इमेज बनाने के लिए हमें बस 2 ही रे चाहिए होती है। जो भी सारी तुम रे लोगे वो हिट करने के बाद इसी पॉइंट से होके जाएगी। अगर तुम एक रे लो जो कि पोल पे ऐसे हिट करे कुछ एंगल पे, तो उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी और वो भी इसी पॉइंट से क्रॉस करके जाएगी। इनफैक्ट सारी रेस जो तुम लोगे वो मिरर को रिफ्लेक्ट करने के बाद इसी पॉइंट से क्रॉस करेगी। तो इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो इसी पॉइंट पे बनेगा, और वैसे ही इस पॉइंट के नीचे जो भी सारी पॉइंट्स होंगी उन सब का इमेज यहीं पे यहाँ पे इसके नीचे बनने वाला है। तो फाइनली हमारा जो इमेज है वो आ जाएगा ये हो गई हमारी इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि सवाल पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो ये तो आसान है। अब ये इमेज मुझे दिख रहा है कि ये है इन्वर्टेड इमेज। दूसरी चीज है कि ये इमेज इनलार्ज्ड है, ये इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट के हाइट से, इनलार्ज्ड। और तीसरी बात ये कि हमारी इमेज वो है रियल इमेज, इट्स अ रियल इमेज। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये इमेज रियल इंटरसेक्शन से बन रहा है। रिफ्लेक्टेड रेस असल में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसलिए ये जो इमेज बन रहा है वो रियल है। अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रखूं तो इस इमेज को मैं उस स्क्रीन पे बना सकता हूं। तो ये हो गया मेरा सवाल, और ये सवाल था 5 मार्क्स का, और इसे हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है।